हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो तो आपने हमारा देखा ही होगा। वो टॉपिक था मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड। आप लोगों को ये समझ में तो आ ही गया होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि केमिस्ट्री में हर बच्चे को यह जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ अ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैसेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको मेटल्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करवा देते हैं कि जैसे जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। आज का टॉपिक में हमारा जो दो एलिमेंट्स रह गए थे जिनको मेटलॉइड एंड इनर्ट गैसेस कहते हैं, उन मेटलॉइड के बारे में और इनर्ट गैसेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेटलॉइड क्या होते हैं? देखिए, मेटलॉइड वो होते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि दूसरे एलिमेंट्स को डोनेट करते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं और अदर एलिमेंट को जो डोनेट करते हैं, तो ये नंबर्स के ऊपर बेस करता है। जैसे कि कोई एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होंगे या तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इनकी कमी या एक्सेस यह बताता है कि मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर सपोज कीजिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे में एलिमेंट में अगर मान लीजिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो जो पहले वाला एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे वाले को दे देगा, तो वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और ये भी फ्री हो जाएगा और वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद फ्री हो जाएगा। तो जो डोनेट कर रहा है वो तो मेटल कहलाया और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नॉन मेटल कहलाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं इनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की कितनी होनी चाहिए इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिनको हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को किसी अदर एलिमेंट को डोनेट कर सकता है। जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि आप ये मान के चलो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हों, 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो हम ये कह सकते हैं कि उनको अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का है, ये फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल की ये थ्योरी बनती है। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? देखिए, मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि कोई एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 4 एलिमेंट है, तो ये जो 4 एलिमेंट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि या तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो कम हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके ज़्यादा हैं। तो इसको ज़रूरत क्या पड़ेगी, या तो ये एक्सेप्ट करे या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। तो जो अदर एलिमेंट होगा, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो अदर एलिमेंट हैं उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब ये फर्स्ट वाला 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको देगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा, तभी वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा।
या सेकंड वाला फर्स्ट वाले को देता है तब वो अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है। तो आपने इसमें एक चीज़ गौर किया कि दोनों की एक्टिविटी एक ही तरीके की होती है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें शेयरिंग में दोनों एलिमेंट्स में संख्या बराबर है, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक में है, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक में है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट्स कहलाते हैं मेटलॉइड। अब फोर्थ जो एलिमेंट होता है वो होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है? तो जो इनर्ट गैस होती है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है, या ना तो वो उस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का नेचर होता है ना ही डोनेट करने का नेचर होता है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट को हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो आपको मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी के साथ में आप डेली हमारे लेक्चर को छोटी छोटी चीज़ों को इसको नोट करते चलिए। फिर प्रॉपरली चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स ये मैं आपको बाकायदा प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके लिए हर एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।